बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अंधोनाक सानहा लाहौर में पेश आया। छत गिरने से 14 बच्चे जाँ भाग हो गए। 19 बच्चे ज़ख्मी हैं जिन्हें हस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये वाक़या, ये सानहा लाहौर में हुआ है। काहना के इलाके में एक ट्यूशन सेंटर बताया जा रहा है जहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। और ऐसे घराने भी सामने आ रहे हैं कि जहाँ पर पता चल रहा है कि 2 बच्चों का ताल्लुक़ एक ही घर से था और वहाँ पर क़यामत का मंज़र है। इतना अफसोसनाक के वाक़या है। बच्चे जो किसी भी ख़ानदान का मुस्तक़बिल होते हैं, मासूम होते हैं, उनकी इस तरह से हलाकत बहुत ही अफसोसनाक है। और इस वाक़े के बारे में अब पता चल रहा है कि शायद कुछ कंस्ट्रक्शन भी वहाँ हो रही थी, छत इतनी मज़बूत नहीं थी, अचानक गिर गई और बच्चे मलबे तले दब गए। फिर रेस्क्यू टीमें पहुँची, बच्चों को निकाला, लेकिन इसमें 14 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी भी ज़ाहिर है कि कुछ को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, उनके बारे में भी इत्तलात आ रही हैं। अल्लाह ताला जितने भी बच्चे ज़ख्मी हैं उनको जल्द सेहतियाब करें। और 14 बच्चों के वालिदैन, ये तो बिल्कुल एक क़यामत सुग़रा है। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चे की, औलाद की मौत सबसे भारी चीज़ होती है, सबसे भारी जनाजा होता है। तो अल्लाह ताला सब्र अता करे वालिदैन को। बहुत ही अंधोनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। इसमें कहा जा रहा है ट्यूशन सेंटर के जो मालिक हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या उन्होंने कोई खिलाफ़ वर्जी की हुई थी, बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ़ वर्जी थी, किस तरह का मकान था। ज़ाहिर है कि अब दूर दराज़ इलाक़ों में अगर मकान होते हैं किस तरह बना लिए जाते हैं, मटेरियल का कोई मसला था, क्या हुआ। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इससे पहले सिंध के इलाक़े उमरकोट में भी दीवार गिरने से 3 बच्चियाँ जाँ भाग हुईं। ये भी आज ही रिपोर्ट हुआ है। तो अल्लाह ताला बच्चे हैं, छोटे हैं, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बड़ा ही अफसोसनाक आज का ये वाक़या, चूँकि फिर हर तरफ यही ख़बर फैली हुई थी, हर तरफ यही डिस्कस हो रही थी। ये बहुत चूँकि बड़ा सान्या है कि एक ही इस तरह के इतने बड़े वाक़े में 14 बच्चे जाँ भाग हुए हैं और सब ख़ानदान इसमें ग़मगीन है। दूसरी ख़बर है आज़ाद कश्मीर से, जहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी गिरफ़्तारी कही जा सकती है। शौकत नवाज़ मीर जो कोर मेंबर हैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। शौकत नवाज़ मीर की गिरफ़्तारी बताया जा रहा है कि उस वक्त हुई जब वो मुज़फ़्फ़राबाद से आ रहे थे रावलाकोट की तरफ। और अब कहा जा रहा है जी, पुलिस कहती है शौकत नवाज़ मीर के मज़ीद 3 साथियों की गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज़ मीर को बाग से गिरफ़्तार किया है, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा एक और ख़बर ये आ रही है कि एक्शन कमेटी के ही कोर मेंबर राजा सुहेब भी गिरफ़्तार हो गए हैं। तो गिरफ़्तारियाँ तेज़ हो रही हैं, अहम तरीन मेंबर्स की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। मामला मज़ीद गंभीर होता नज़र आ रहा है और लगता यह है कि इस दफ़ा कोई इस तरह का माहिदा नहीं होगा कि जी गिरफ़्तार लोगों को छोड़ दिया जाए या कुछ ऐसा हो, क्योंकि सप्लाई भी नहीं हो रही चीज़ों की और इस वजह से अब मामलात मज़ीद बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो हुकूमत ये समझती है कि जितने दिन गुजरेंगे इस तरह से, तो ज़ाहिर है कि एक अवामी प्रेशर इनके ख़िलाफ़ भी आ सकता है। लोग तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे और एक तो मुज़ाहिरीन की, धरने में मौजूद लोगों की तादाद कम होती चली जाएगी और लोग भी फिर कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है, तो क्या किया जाए। अब इसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने धरना दिया हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे सालसी की पेशकश की, बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में मेरी सालसी की हिमायत की। 12 सीटों की बात मुज़ाकरात की टेबल पर तय की जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जब गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई हैं तो मुझे अब मुश्किल लगता है, क्योंकि अब इस वक्त हुकूमत का अपर हैंड नज़र आ रहा है और गिरफ़्तारियाँ भी वो कर रहे हैं। तो आसानी से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अब भी 12 सीटों पर बातचीत के लिए आएगी। वो कहेंगे जी जो आपने करना था कर लिया, जो बातें हमने माननी थी मान ली, अब मज़ीद नहीं। और ये भी हो सकता है कि जो पहले मुतालबा तस्लीम किए गए थे उनमें से भी कुछ पर रोल बैक कर दिया जाएगा। जी आपने जितना ज़ोर लगाना था लगा लिया, अब हमारी बारी है, देखिए हम क्या करते हैं। तीसरी खबर है जी खान साहब से मुलाकात के बारे में। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है विद इन फैमिली, विद इन तहरीक इंसाफ कि ये हो क्या रहा है। अब 2 तरह के वर्जन इस वक्त चल रहे हैं और दोनों में अपनी अपनी तरफ से सदाकत भी है और प्रेशर भी है, सब चीज़ें साथ साथ हैं। अब हुआ ये कि आज नौरीन साहिबा के बारे में कहा गया कि जी वो आकर खान साहब से मिल लें।
इसी तरह बुशरा बीबी की फैमिली के बारे में कहा गया कि उनकी बेटी और भाभी आएँ और मिल लें। अब उनकी मुलाकात कहा गया जी हो गई है, वो चले गए। बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी, 1 बजे उनको बुलाया गया था कि आप 1:30 बजे तक आ जाएँ, 2 बजे आपकी मुलाकात होगी। तो उनकी मुलाकात हो गई। नौरीन साहिबा जो खान साहब की बहन हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वो आई ही नहीं, और अगर आई हैं तो 3 बजे के बाद आई हैं या 3:40 के लगभग वो वहाँ पर आई, चूँकि मुलाकात का वक्त तकरीबन वो ख़त्म हो रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ अलीमा साहिबा खड़ी होकर बयान देती हैं कि जी ये कहते हैं जी नौरीन नहीं आती मुलाकात के लिए, देखिए नौरीन आई हुई है, करवा दें मुलाकात। लेकिन यही कहा जा रहा है जी वो तो बड़ी लेट आई। तो क्या वजह थी? इसलिए नौरीन साहिबा की तो मुलाकात नहीं हो सकी भाई से, इमरान खान से। तो खान साहब से मुलाकात के लिए जेल इंतज़ामिया तैयार है। अलीमा साहिबा एक तो ये कहती हैं कि जी ये एक तो पिक एंड चूज़ कि जी सिर्फ एक बहन मिलेगी, जब आइनी कानूनी हक़ है वो क्यों नहीं मिल रहा। अब प्रेशर ये बिल्ड हो रहा है कि जी अलीमा साहिबा छोड़िए, कोई एक बहन तो मिल ले, खैरियत तो भाई की पता चल जाए, उनको देख तो लें कि साल में है, कोई एक ही मिल जाए। अलीमा साहिबा का कल का एक बयान है बहुत अहम करार दिया जा रहा है कि जी प्लान ये है, एक साजिश है कि जी एक बहन मिल ले। अब ज़ाहिर है जब बहन मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो आकर उसको बताना पड़ेगा कि इमरान खान क्या कह रहा है, और जब वो आकर 2 जुमले भी बोलेंगे तो कहा जाएगा देखा इन्होंने फिर कोई गुफ्तगू कर दी है और आकर बात कर दी है, तो लिहाजा मुलाकातें बंद, और पहले 6 माह हो गए हैं, मजीद 6 माह बंद कर दिया जाएगा। तो एक ही दफ़ा हम स्ट्रगल करें कि पूरी तरह से मुलाकातें शुरू हो चुके हैं। प्रेशर ये आ रहा है कि जी चलें जैसे भी है, 6 माह ही सही, अभी तो 6 माह गुजर गए हैं, अगले 6 माह की बात छोड़िए, अभी तो खैरियत देख लें कि साल में है, क्या है, मिल तो लें। ये सब कुछ अब हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि जी अलीमा साहिबा या सुहेल अफरीदी ने भी कहा है हुकाम से कि हमारी मुलाकात ना ही कराएं, क्योंकि जब हम मिलेंगे तो खान साहब ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी जो तल्ख हुई, सख्त हुई, तनकीदी हुई, तो फिर हमें आकर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो अगर ज़रा सी भी हमने बात की तो फिर मसला बन जाएगा। तो लिहाजा जो चीज़ें चल रही हैं बैक चैनल पर पूरी तरह से सेटल हो जाएं, तो उसके बाद देखा जाए कुछ मुलाकात का। बैरिस्टर सैफ के बारे में खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि जी आज तो मंगल का दिन सिर्फ फैमिली का है, फैमिली पहले मिल ले, यानी नौरीन साहबा मिल लें, मैं फिर कभी मिल लूँगा। तो अब तो नौरीन साहबा नहीं मिली, अब बैरिस्टर सैफ पहले कह चुके जी मैं अकेला नहीं मिलूँगा, फैमिली का, खान साहब की फैमिली का मेंबर साथ हो, बुशरा बीबी की फैमिली का हो, क्योंकि एक तो वो अकेले जाएंगे तो और शकूक व शुबात होंगे, मनफी बातें की जाएंगी, देखें बैरिस्टर सैफ कैसे मिल लिया, फैमिली नहीं मिल सकी, ये कैसे मिल लिया। और जो भी बात आकर बैरिस्टर सैफ करेंगे, चाहे वो 100% दुरुस्त बात भी करेंगे, जी खान साहब ने ये कहा है, कोई यकीन नहीं करेगा, ख़ास तौर पर फैमिली के हवाले से या दीगर, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा किसी बात का कि जी कैसे हम मान जाएं कि जी खान साहब ने यही कहा होगा। तो ये एक मसला है, चूँकि कुछ बात और बढ़ेंगे। तो बैरिस्टर सैफ अभी रिलेक्टेंट हैं और उन्होंने कहा जी मैं बाद में देख लूँगा, मुलाकात का भी फैमिली से मिल लें। फैमिली की भी मुलाकात नहीं हुई और कंट्रोवर्शियल हो गया सारा मामला। मेरा इस पर तज्जिया ये है कि बहनें यही सोच रही हैं कि जी अगर हमने मिल लिया तो आगे से कोई बात खान साहब ने की, अगर हम नहीं आकर करेंगे तो खान को पता लगेगा, तो वो नाराज़ हो जाएगा और फिर नाराज़गी ख़ानदान में आ जाएगी। तो हमारा भाई हमें पता है किस तरह का है कि जब मैं कह रहा हूँ कहो तो क्यों नहीं कहते, ये मसला है। और दूसरी बात यही कि चलें हम मिल लेंगे, तसल्ली हो जाएगी, वो अलग बात, मगर फिर आगे का क्या है। अब एक चीज़ से कम से कम मिलती है कि जी खान साहब की सेहत के बारे में खदशात, वो आँख का मसला, दीगर अपनी जगह, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया जाए, और ज़रा भी होती है ऐसी कोई बात तो यकीन कहते हैं कि हम देख तो लें कि किस हाल में हैं खान साहब। क्योंकि हमारे पास ये खबरें हैं, हमने आपसे शेयर भी की कि खान साहब को अडयाला से बाहर ले जाया गया था, वो इलाज के कहा जा रहा है इंजेक्शन के लिए, और रावलपिंडी में ही ले जाया गया था, और वहाँ बैरिस्टर गौहर से उनकी मुलाकात हुई है। और भी कुछ शख्सियात का कहा जा रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट की थी, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो बहरहाल ये तो हुआ है, तो उनके ज़रिए भी आया होगा कि खान साहब की सेहत तसल्ली बख्श है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। आखिर में अर्ज़ कर दूँ कि ये दोपहर से ही बहुत ज़्यादा खबर वायरल थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खुदा न खास्ता वो इंतकाल कर गई हैं। इतनी ये खबर फैली, पहले कल जी उनकी आखिरी वसीयत सामने आ गई है, वो खबर इतनी फैली, तो इतनी ज़्यादा फैली कि वो लोग जो सहाफ़त को भी समझते हैं, सहाफ़ियों को भी करीब हैं, हमारे दोस्त साहबा, उनके मैसेजेस भी चल रहे थे, मैं देख रहा था व्हाट्सएप में कि जी क्या हुआ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, क्या उनका इंतकाल हो गया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि फ़ेक न्यूज़ है, लेकिन इतनी फैल गई कि खुदा न खास्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इंतकाल हो गया है कि अब वो सहाफ़त से जुड़े लोगों से भी पूछना पड़ रहा है, वो ग्रुप में लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या है, हकीकत क्या है।
تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، تقریباً 80 سال ان کی عمر ہے، بیمار ہیں، ان کو ضرورت ہے بہتر ٹریٹمنٹ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیل میں ان کے لیے رہنا آسان نہیں ہے اس عمر میں، کئی ان کے پرابلمز ہیں، ایک کینسر کی مریضہ رہ چکی ہیں وہ، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے ان کی آئیڈیل صحت ہے، صحت کے ان کے ضرور مسائل ہیں، لیکن خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کی خبریں پھیلا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو صحت تو ان لوگوں کی خراب ہے، چاہے عمر چیمہ ہوں، میاں محمود رشید ہوں، خاص طور پہ سینٹر اعجاز چودھری صاحب، ان کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہے۔ تو یہ کب ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی لائف تھریٹننگ معاملہ امیجیٹ ہو۔ تو جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں، سزائیں بھگت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری تو یہ دعا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر بہت زیادہ چونکہ پھیل گئی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کلیئر کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔